फिगर इट आउट। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है हमारा एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया। उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म। फाइंड मतलब पता कीजिए, मिसिंग मतलब जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनको हमें निकालना है। ठीक है, तो ए है हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, उसका हमें पेरीमीटर दिया है। कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो उसकी ब्रेथ दी है कितनी दी है? 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। जो उसकी ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है और लेंथ हमको पता लगानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? एक रेक्टेंगल है और उसका पेरीमीटर दिया है और हमें उसकी ब्रेथ दी है लेकिन लेंथ नहीं दी है, वो हमें निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो जो हमें गिवन है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है हमें? हमने क्या फॉर्मूला लिखा? 2 मल्टीप्लाई में L प्लस बी। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला लिख दिया। इसको हम P से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कर सकते हैं? P से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि P इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में L प्लस बी, पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब पेरीमीटर हमें कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, क्योंकि L हमें नहीं पता है इसीलिए L की जगह L लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस, और B की जगह ब्रेथ हमें दी गई है। कितनी ब्रेथ दी गई है? 2 सेंटीमीटर। B की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो भी हमें दिया गया था वो हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, P की जगह P लिख दिया, लेंथ की जगह लेंथ लिख दी और ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिख दी। अब देखिए ये 14 सेम टू सेम, 2 मल्टीप्लाई में L 2L प्लस 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम ब्रैकेट को खोलेंगे, फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे L से, जिसका जवाब होगा 2L। प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का प्लस, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए? हमें L चाहिए ना, तो हम L के लिए क्या करेंगे, जो L वाली टर्म है इसको यहीं रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे। और जब इसको उधर लेकर जाएंगे तो वैल्यू को उधर लेकर जाने में क्या होता है, उसके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे 4 सेंटीमीटर के साथ प्लस है ना, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। 14 माइनस 4 इक्वल टू 12। ठीक है, 14 माइनस 4 इक्वल टू 12। 14 में 4 गया तो क्या बचा? 10। 10 इक्वल टू 12। लेकिन हमें 12 तो नहीं चाहिए ना, हमें सिंगल L चाहिए। सिंगल L के लिए हम क्या करेंगे? 2 को भी उधर भेज देंगे। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में L है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर उधर जाएगा तो क्या होगा, हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड मतलब नीचे आ जाएगा। अब 2 के टेबल में 10 कितनी बार पे आता है? 5 बार पे। तो L की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। L की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में देखिए इन्होंने क्या किया है, हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि साइड ऑफ लेंथ क्या होगी, यानी कि जो उसकी साइड होगी उसकी लेंथ क्या होगी। अब देखिए स्क्वायर हमें पता है कि स्क्वायर में क्या होता है, जो हमारी चारों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे और जो वैल्यूज हमें दिया उसको पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a। जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो 1a 2a 3a 4a, वो 4a होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो पेरीमीटर कितना दिया है उन्होंने? 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 4a। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना 4 मल्टीप्लाई में a। अब हमने पिछले में भी किया था, हमें सिर्फ a चाहिए, हमें 4 तो नहीं चाहिए ना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? a की। तो a को अकेला छोड़ देंगे और 4 को उस तरफ भेज देंगे। जब उस तरफ भेजेंगे, क्योंकि 4 के साथ मल्टीप्लाई का साइन है, तो उधर जाकर 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू a। 4 के टेबल में 20 आता है 5 टाइम पर, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो साइड ऑफ लेंथ कितनी आएगी? साइड ऑफ अ लेंथ क्या आएगी? साइड ऑफ अ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। साइड ऑफ अ लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये बी वाला था, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लिखना है, जो वैल्यूज होंगे उनको पुट कर देना है, और जो हमें चाहिए वो एक तरफ रखेंगे और जो नहीं चाहिए वो दूसरी तरफ। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 का ही सी पार्ट देखिए। अब इन्होंने क्या किया है, फिर रेक्टेंगल पे आ गए हैं। रेक्टेंगल का क्या किया है, पेरीमीटर दिया है 12 मीटर। कितना दिया है, 12 मीटर। इस बार उन्होंने क्या किया, लेंथ दे दी है और ब्रेथ हमसे पूछी है। कुछ भी दे दिया हो, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। तो लेंथ हमें दी है 3 मीटर, ब्रेथ इन्होंने पूछी है, तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू फॉर्मूला और जो गिवन है वो पुट ऑन कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उन्होंने दिया हुआ है 12 मीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, लेंथ हमारी 3 है, ब्रेथ हमें नहीं पता है तो बी का बी डाल देंगे। ठीक है, तो हम अब देखिए 12 इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, हम ब्रैकेट खोल लेंगे, 2 3 जा 6 मीटर, प्लस का साइन है बीच में प्लस 2b का, 2 मल्टीप्लाई b इक्वल टू 2b। ठीक है, 6 मीटर प्लस 2b। अब हमें क्या चाहिए, हमें b चाहिए, तो जो हमें चाहिए वो इस तरफ रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो हमने क्या किया, 12 मीटर, ये वाला 12 का 12 लिख दिया, प्लस के साथ 6 के साथ प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे, माइनस 6 मीटर इक्वल टू, यहाँ बचा हमारा 2b। ठीक है, 12 में से 6 गया तो 6 मीटर इक्वल टू 2b। लेकिन हमें b तो अकेला चाहिए ना, b के साथ हमें कोई नहीं चाहिए, सिंगल b चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, 6 मीटर इक्वल टू 2b, तो 6 मीटर 2 को यहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 बार पर, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 3 मीटर, b इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और इधर का उधर करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को समझिए, समझने से आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक रेक्टेंगल है, उसकी जो साइड की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज मेड बनाई गई है, किसी से यूज किया गया उसको बनाने में, पीस ऑफ वायर, किसका, एक तार का यूज किया गया है। एक रेक्टेंगल है, उसकी जो एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और एक साइड की 3 सेंटीमीटर है, और उसको बनाने के लिए एक वायर का यूज किया गया है। ठीक है, इफ द वायर इज स्ट्रेटेंड एंड देन बेंड, क्या किया है, उस तार को उन्होंने क्या किया, पहले रेक्टेंगल बनाया था, ठीक है, फिर सीधा कर दिया। ठीक है, पहले क्या किया था, रेक्टेंगल बनाया था और फिर सीधा कर दिया। ठीक है, एंड बेंड टू फॉर्म अ स्क्वायर, और सीधा करके उससे क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। रेक्टेंगल बनाया था एक तार से, फिर इस तार को खोल के सीधा कर दिया और उसी तार से क्या बना दिया इन्होंने, स्क्वायर बना दिया। ठीक है, वट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो ये पूछते हैं कि जो स्क्वायर इन्होंने बनाया है उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। मतलब कि ये लोग पूछ रहे हैं कि जो स्क्वायर बना रहे हैं उसकी साइड क्या होगी। अब देखिए जो जो हमें गिवन है वो हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। एक रेक्टेंगल है, हमने बना दिया, इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है और एक साइड कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, हमने बना दिया। तो फिर इन्होंने क्या किया, अब एक बात बताइए, जो ये रेक्टेंगल है, पेरीमीटर आपको पता है, किसी भी फिगर की जो आउटर एरिया होता है, किसी भी फिगर का जो आउटर एरिया होता है उसे हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, अब ये तार से बना है, उन्होंने यहाँ से बनाना शुरू किया, यहाँ तक आ गए, यहाँ से बनाना इसको यहाँ से मोड़ा, फिर यहाँ तक आ गए, यहाँ से मोड़ा तो यहाँ तक आ गए, यहाँ से मोड़ा तो यहाँ तक आ गए, यानी कि ये इन्होंने एक तार से बनाया है। तो जो लेंथ इसकी पूरे की होगी, जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा, वही लेंथ किसकी होगी, हमारी तार की होगी, क्योंकि इस तार से तो बनाया है ना। अब इस तार से रेक्टेंगल बनाए, स्क्वायर बनाए, कुछ भी बनाए, इसकी लेंथ तो वही रहेगी। तो इसका पैरामीटर इक्वल टू वायर की लेंथ, वायर की लेंथ वायर की लेंथ किसके बराबर है, स्क्वायर के बराबर, क्योंकि जो ये वायर है इसी से हमने सब कुछ बनाया है, यानी कि जितनी बड़ी ये वायर है उतना ही हमारा जो भी इससे बनाया जाएगा उसका पेरीमीटर होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने से क्या होगा, सॉरी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने से हमारे पास वायर की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में l प्लस बी। ठीक है, जो रेक्टेंगल हमें दिया है हमने उसका पेरीमीटर निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में l प्लस बी। 2 मल्टीप्लाई में लेंथ हमारी 5 है और b हमारी 3 है। ठीक है, इनके साथ अब यूनिट जोड़ लगा लेना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो लगा लेना। ठीक है, तो अब देखिए 5 और 3 कितना होता है, 8, तो 2 मल्टीप्लाई में 8, 2 मल्टीप्लाई में 8, तो हमारी जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया वो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया हमारा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए जो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है
वही हमारी वायर की लेंथ होगी कि नहीं होगी? अभी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो वायर से बनाया है, अब उस वायर से कुछ भी बनाएं, जो वायर की लेंथ होगी तो बाकी जो भी हम बनाएंगे उसी का पैरामीटर वायर की लेंथ के बराबर होगा। तो बताइए पैरामीटर जो रेक्टेंगल का है वो लेंथ ऑफ वायर होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। और जो लेंथ ऑफ वायर होगा वही पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी तो होगा, क्योंकि उसी तार से तो हमने बनाया है। अब उस तार से कुछ भी बनाए उसकी लंबाई कम या ज़्यादा तो होने से रही, तो जो उसकी लंबाई होगी वही जो चीज़ उससे बनेगी उसका पैरामीटर होगा। तो लेंथ ऑफ वायर, जो वायर की लेंथ है वो किसके बराबर है? स्क्वायर के पैरामीटर के बराबर। ठीक है, तब देखिए पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 16 सेंटीमीटर। अभी हमारे पास आया था ना लेंथ ऑफ वायर 60 सेंटीमीटर, तो वही क्या है? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a। ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ a चाहिए, तो हम 4 को उधर ले जाएंगे। 4 को उधर ले जाएंगे तो 4 जो मल्टीप्लाई में है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 16 आता है 4 बार पे, तो जो a की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा इसका? स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक तार से बनाया है, उस तार की जो लंबाई होगी और उससे जो कुछ बनाया जाएगा वो उसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस बार हमारे पास क्वेश्चन आ गया ट्रायंगल का। पीछे हम क्वेश्चन कर रहे थे स्क्वायर और रेक्टेंगल के, ये क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल का। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड दी, क्या फाइंड करना है हमें? क्या पता लगाना है? लेंथ ऑफ थर्ड साइड। किसकी? थर्ड साइड की लेंथ पता लगानी है ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी इन्होंने 2 साइड्स हमें दे रखी हैं और थर्ड साइड निकालनी है। ठीक है, हैविंग अ पैरामीटर ऑफ 55 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है? 55 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी आउटर एरिया, यानी कि ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर ए तक, जो इसकी टोटल लेंथ है वही क्या है? हमारा पेरीमीटर है। और पेरीमीटर कितना है? 55 सेंटीमीटर। एंड हैविंग 2 साइड्स, और 2 साइड्स की कितनी है? लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसमें इन्होंने पेरीमीटर दिया है 55 सेंटीमीटर, एक साइड दी है 14 सेंटीमीटर, एक साइड दी है 20 सेंटीमीटर, और पूछा है कि इसकी जो थर्ड साइड होगी वो कितनी होगी। ठीक है, हमने एक पैरामीटर ड्रॉ कर दिया तो इसकी एक साइड उन्होंने 14 सेंटीमीटर दी है वो लिख दिया, एक साइड 20 सेंटीमीटर दिया है वो रख दिया, और जो हमें नहीं पता है उसको हमने x मान लिया। ये कोई मेजर फिगर नहीं है, आपको स्केल से नाप के बनाने की जरूरत नहीं है, ये रफ फिगर होती है, आप ऐसे ही बना सकते हो, आप कैसे भी ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने हमें दिया है पेरीमीटर 55 सेंटीमीटर, तो चलिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं और उसकी वैल्यूज़ को पुट करते जाते हैं। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के जो पेरीमीटर का फॉर्मूलाज होता है वो क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल की सारी साइड्स का जो लेंथ होता है उनका जो टोटल होता है वही पेरीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल में ए से लेकर बी तक प्लस बी से लेकर सी तक प्लस सी से लेकर ए तक जो लेंथ होती है उन्हीं का टोटल हमारा पेरीमीटर होता है। अब देखिए पेरीमीटर इन्होंने कितना दिया है? 55 सेंटीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर ए तक। तो 55 इक्वल टू ए बी कितना लिखा है हमने? 14 सेंटीमीटर, बी सी कितना लिखा है? 20 सेंटीमीटर, और सी ए कितना लिखा है हमने? x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब 55 सेंटीमीटर, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, इक्वल टू 14 और 20 34 सेंटीमीटर, प्लस में x प्लस का x। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की, तो हम क्या करेंगे? x को अकेला छोड़ देंगे, बाकी उधर ले जाएंगे। जब उधर ले जाएंगे तो 34 के साथ हमारा प्लस का साइन है, 34 के साथ क्या है? हमारा प्लस का साइन है, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 55 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या होगी? 55 में से 34 को माइनस कर देंगे तो x आ जाएगी। तो 21 सेंटीमीटर इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आती है? 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड साइड इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। जो थर्ड साइड की लेंथ है वो हमारी है 21 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक पार्क है, ठीक है, एक पार्क है, उसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, उसकी जो शेप है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर। इतना में समझ में आ गया। फेंसिंग मतलब होता है उसको सजाना, डिजाइन करना उसको। ठीक है, हुज लेंथ इज 150 मीटर। जो उसकी लेंथ है वो कितनी है? 150 मीटर। जो उसकी लेंथ है वो कितनी है? 150 मीटर है। ठीक है, एंड जो उसकी ब्रेथ है वो कितनी है? 120 मीटर। जो ब्रेथ है उसकी कितनी है? 120 मीटर। ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 150 है और जो उसकी ब्रेथ है वो 120 है।
और जो उसको सजाने का, जो उसको फेंस करने का जो कॉस्ट है वो 40 रुपीज़ पर मीटर है, यानी कि पर मीटर पे कितने पैसे ले रहा है, 40 रुपीज़ ले रहा है। तो देखिए अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में उसका पेरीमीटर निकालना होगा और पेरीमीटर निकालकर उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल है कि एक रेक्टेंगल का जो पार्क है उसको उन्होंने क्या करना है, उसके चारों तरफ कुछ फेंस करना है, डिजाइन लगवाना है, कुछ भी करवाना है, और जो पर मीटर के वो 40 रुपीज़ ले रहा है, यानी कि 1 मीटर अगर यहाँ से यहाँ तक है तो 40 रुपीज़ ले रहा है। तो टोटल के कितने पैसे लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पेरीमीटर निकाल देंगे और पेरीमीटर को जितने पैसे पर मीटर से ले रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में बना देती हूँ, ठीक है, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ। कोई दिक्कत है नहीं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस बी, ठीक है। पेरीमीटर हमें नहीं पता है, सॉरी मैंने गलती से वैल्यू लिख दी थी। पेरीमीटर हमें नहीं पता है तो उसको खाली छोड़ देंगे। इक्वल में 2 मल्टीप्लाई में 150 मीटर प्लस 120 मीटर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में 150 और 120 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 270 मीटर, ठीक है, 270 मीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 270 मीटर। और 270 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 दूनी 54, 540, 540 मीटर। तो ये आ गया 540 मीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 540 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 550 मीटर। अब देखिए ये जो टोटल हमारा जो रेक्टेंगल है वो कितना है, ये जो टोटल हमारा रेक्टेंगल है वो कितना है, 540 मीटर का है इसका पेरीमीटर, ठीक है। इसका जो पेरीमीटर है वो 540 है। अब बताइए पेरीमीटर 540 है, अगर 1 मीटर में 40 रुपीज़ लग रहे हैं तो 540 में कितने लगेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे फेंस कॉस्ट, ठीक है ना, दो टोटल कॉस्ट ऑफ, तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंस द पार्क इक्वल टू ₹40 मल्टीप्लाई में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जब टोटल कॉस्ट जो है क्या होगी, फेंस पार्क 40 रुपीज़ में और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि ₹40 मल्टीप्लाई में 540। तो इसका क्या आंसर आएगा, 40 मल्टीप्लाई में 2 टाइम 0 है तो 2 टाइम 0 को सेम टू सेम हम 2 टाइम 0 लिख देंगे, ठीक है। 4 4 जा 16, कैरी गया 1, 4 5 जा 20 और 1 21, तो कितने रुपीज़ लगेंगे, 21,600 रुपीज़, 21,600 रुपीज़। तो इसको फेंस करने के लिए हमारे जो पैसे लगेंगे वो लगेंगे 21,600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के क्या है, छोटे छोटे पार्ट है। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, वो एक तार मान लीजिए, एक तार का पीस है, वो कितना है, 36 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना लंबा है वो, 36 सेंटीमीटर। आपको मैंने पहले भी बताया था कि उस, अगर जैसे पिछली तार वाला हमारा क्वेश्चन आया था कि उस तार से चाहे हम कुछ भी बनाएं, जो बनाएंगे उसका पैरामीटर तार की लेंथ के बराबर होगा, स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। एक पीस ऑफ स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर है। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमसे पहला पूछा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज़ यूज टू फॉर्म, उसको हम क्या बना रहे हैं, पहले एक स्क्वायर बना रहे हैं। एक वायर है, एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ कितनी है, 36 सेंटीमीटर है, और उससे हमने क्या बनाया, स्क्वायर। तो पूछते हैं कि स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो देखिए हमें पता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू, द स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। जो होगी लेंथ होगी वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर होगी। अब हमें पता है जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4a, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 36 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 36 सेंटीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया है हमें, 36 सेंटीमीटर इक्वल टू 4a। लेकिन हमें 4a तो नहीं चाहिए, हमें सिंगल a चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 36 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4
इक्वल टू ए, यानी कि 4 को उधर ले गए हम, डिवाइड से मल्टीप्लाई से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और 4 के टेबल में 36 आता है 9 बार पे, तो ए की जो वैल्यू हुई हमारी वो हुई 9 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो इसकी साइड क्या हुई, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 9, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए दोबारा बी में क्या बनाने के लिए बोल रहा है वो। अब बी में ये कह रहा है कि उसी वायर से हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बना दिया। उसी वायर से हमने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बना दिया। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ वायर, जिसकी जो सारी साइड्स हैं क्या है, इक्वल है, यानी कि सारी साइड जो बराबर है, हमने एक ऐसा ट्रायंगल लिख दिया। तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो वायर की लेंथ है वही ट्रायंगल के पेरीमीटर के इक्वल है। तो वायर की लेंथ कितनी थी हमारी, 36 सेंटीमीटर। वायर की लेंथ कितनी थी, 36 सेंटीमीटर। और ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल साइड्स बराबर हैं तो हम इसे हर साइड को ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, है ना, कि इन्होंने कहा है कि तीनों साइड्स क्या हैं हमारी, बराबर हैं। तो हर साइड को हमने सेम नाम दे दिया, ए बी ए बी ए बी। तो ठीक है, तो 36 सेंटीमीटर इक्वल टू एक ए बी, दो ए बी, थ्री ए बी, तीन ए बी, वन ए बी, टू ए बी, थ्री ए बी, तो 3 AB। ठीक है, 3 AB। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, 36 सेंटीमीटर इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू AB। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि AB जो मतलब हो गया हमारी साइड, लेंथ ऑफ वन साइड हो गई, वो हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि साइड ऑफ ट्रायंगल, ईच साइड ऑफ, ईच मतलब हर प्रत्येक, हर कोई साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जो साइड, जो ट्रायंगल की हमारी हर साइड होगी वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। सी पार्ट देखते हैं। देखिए ये कहता है कि अ हेक्सागन, एक हेक्सागन कौन होता है, जिसकी क्या होती हैं, 6 साइड होती हैं, 6 साइड। हेक्सागन मतलब 6 साइड, वो फिगर जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागन, क्लोज फिगर। ठीक है, एक हेक्सागन है, हमने क्या बनाया है, उसकी हमें साइड्स निकालनी है। उसी तार से, उसी स्ट्रिंग से हमने बनाया है एक हेक्सागन, और उसकी हमें साइड निकालनी है। और इन्होंने दिया है कि हेक्सागन की सारी साइड क्या है, इक्वल है, इक्वल लेंथ की है। एक हेक्सागन बनाया हमने उस तार से, और उस हेक्सागन की हर साइड इक्वल है। तो बताइए कि एक साइड कितने सेंटीमीटर की होगी। तो हमें पता है कि हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं। तो हमें ये भी पता है कि जो लेंथ जो है स्ट्रिंग की, वही पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन होगा, वही क्या होगा, हेक्सागन का पेरीमीटर होगा। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ थी वो 36 सेंटीमीटर थी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो सारी साइड्स हैं बराबर हैं, यानी कि फर्स्ट साइड की भी ये होगी, सेकंड साइड भी ये होगी, थर्ड साइड भी ये होगी, फोर्थ साइड भी ये होगी, 5 साइड भी ये होगी, और साइड नंबर 6 भी ए होगी। तो हमने इन सबको टोटल करके क्या लिख दिया, 6A। ठीक है, तो हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर। तो क्या क्या हमने, ए की जो वैल्यू आ गई वो हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। ईच साइड ऑफ हेक्सागन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हेक्सागन की एक साइड हमारी कितनी हुई, 6 सेंटीमीटर हुई। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है जैसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, फेंसिंग वाला। तो हमें क्या, एक फार्मर है, एक किसान है, उसके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, उसकी जो फील्ड है वो किस शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 20 to 30 मीटर है। जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 230 मीटर है। ठीक है, और जो उसकी ब्रेथ है वो है 160 मीटर। जो उसकी ब्रेथ है वो 160 मीटर है। तो लेंथ कितनी है, 230, और ब्रेथ कितनी है, 160। ठीक है, अब वो क्या चाहता है, ही वांट्स, वो चाहता है टू फैंस, वही उसको लगाना, सजाना, मतलब करना, इट विद 3 राउंड ऑफ रोप। उसको क्या करना चाहता है, उसके चारों तरफ ना 3 राउंड रस्सी के लगाना चाहता है। ठीक है ना, कि 3 बार घुमा के वो रस्सी लगाना चाहता है। ठीक है ना, फिगर आपकी बुक में दी होगी, उसको आप देखना, अच्छे से समझ पाओगे। तो वो पूछता है कि व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड। अब उसे क्या जो है, कितनी रस्सी चाहिए होगी। अब एक बात बताइए, हमें पता है कि जो पैरामीटर होता है वो 1 बार अगर आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक जाएं तो टोटल पैरामीटर होता है। ठीक है ना, A B
सी डी। अगर हमें से पूछा जाएगा कि जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है तो हम बोलेंगे ए से लेके बी तक ए बी, बी से लेके सी तक बी सी, सी से लेकर डी तक सी डी और डी से लेके ए तक डी ए। यानी कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा। तो उसको क्या करना है, उसको इसके चारों तरफ रस्सी घुमानी है, लेकिन कितनी बार? 3 बार। तो हम कह सकते हैं ना कि लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू, जिसको कितनी लेंथ चाहिए होगी, उसकी जो रोप है, उसकी जो रस्सी है, उसे कितनी चाहिए होगी? 3 मल्टीप्लाई में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हम कह सकते हैं ना कि इसको जो रस्सी चाहिए वो पैरामीटर के 3 टाइम्स चाहिए, क्योंकि वो उसके चारों तरफ 3 बार घुमाना चाहता है। एक बार घुमाएगा तो एक पैरामीटर के बराबर आ जाएगी, 2 बार घुमाएगा तो 2 पैरामीटर के बराबर आ जाएगी, और 3 बार घुमाएगा तो 3 पैरामीटर के बराबर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें पैरामीटर निकालना है रेक्टेंगल का, उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो पैरामीटर रेक्टेंगल हो गया 2 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, लेंथ है हमारी 230 मीटर और ब्रेथ है हमारी 160 मीटर। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई में 230 और 160 कितना हुआ? 23, 33 और 6 39, 390 मीटर। ठीक है, 390 मीटर। ठीक है, अब 390 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी गया 1। ठीक है, 2 3 जा 6 और 1 7 और 0 का 0, यानी कि 780 मीटर। तो हमारा जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो कितना आ गया? वो आ गया हमारा 780 मीटर। अब रेक्टेंगल का पैरामीटर ऑफ 780 मीटर है, तो हमने लिखा था कि जो रोप है, तो लेंथ ऑफ रोप कितना होगा? इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 3 मल्टीप्लाई में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि 780 मीटर, मीन्स 0 का 0, 3 8 जा 24, 4 कैरी गया 2, 3 7 जा 21 और 2 23। ठीक है, 2340 रुपीज़, 2340 रुपये। 2340 मीटर, रुपीज़ नहीं मीटर। मीटर हमें क्या चाहिए होगी? लेंथ चाहिए होगी। हमें क्या चाहिए होगा? 2340 मीटर हमें लेंथ ऑफ रोप चाहिए होगी। 2340 मीटर हमें रस्सी चाहिए होगी। तो इतनी हमें चाहिए होगी रोप, इतनी उसे चाहिए होगी रस्सी, उसको उसको जो अपना फील्ड है उसको 3 बार फेंस करने के लिए, घुमाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली क्लास की वीडियोस आपको ढूंढनी ना पड़े, आपके पास अपने आप आ जाए।